जय श्री बृहस्पति देव, जय गुरुदेव। प्रिय सनातनी भाइयों बहनों, माताओं बहनों और धर्म प्रेमी दर्शकों, नमस्कार और सादर जय बृहस्पति। आज का पावन गुरुवार बृहस्पति देव की अपार कृपा से अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जब जब धरती पर दुख, दरिद्रता, कलह और अज्ञान का अंधकार फैलता है, तब तब भगवान स्वयं बृहस्पति रूप में अवतरित होकर समस्त जगत का कल्याण करते हैं। बृहस्पति ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के आचार्य हैं और समस्त सुख, समृद्धि, बुद्धि, विवेक तथा भाग्य के स्वामी हैं। जहां बृहस्पति की कृपा दृष्टि पड़ती है, वहां गरीबी भाग जाती है, रोग दूर हो जाते हैं, कलह समाप्त हो जाता है और मन में अपार शांति का वास होता है। जैसे सूर्योदय होते ही सारा अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बृहस्पति देव का नाम स्मरण मात्र से जीवन के समस्त कष्ट भस्म हो जाते हैं। हम सब ने जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया है। मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, धन आता है पर रुकता नहीं, परिवार है पर सुख शांति नहीं, सब कुछ है फिर भी मन खाली खाली सा लगता है। यह इसलिए क्योंकि हमारा भाग्य का द्वार तो खुला है, पर उसकी चाबी अभी हमारे पास नहीं है। और वह चाबी है बृहस्पति देव का व्रत, उनकी पूजा, उनकी कथा और उनकी कृपा। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सदियों से चली आ रही, लाखों घरों में सुख शांति लाने वाली, भाग्य जागृत करने वाली वह पावन बृहस्पति व्रत कहास की दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, संकट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वचन है, जो व्यक्ति व्रत कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह अपने ही पुण्य के मार्ग में बाधा डालता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल सनातन टीच को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ क्लिक नहीं, यह धर्म सेवा में हम सबका साझा कदम है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा प्रयास और यही हमारी शक्ति। तो चलिए भक्ति से जुड़कर मन को शांत कर गुरुवार व्रत की इस मंगलमय कथा का प्रारंभ करते हैं। इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और एकाग्र मन से अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है आज का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके बंद भाग्य के ताले खोल दे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, वैभव और शांति का सूरज उगाए। तो आइए दोनों हाथ जोड़कर मन को एकाग्र करके श्रद्धा भाव से बोलिए, जय बृहस्पति देव, जय गुरुदेव। और अब आरंभ करते हैं यह परम पावन बृहस्पति व्रत कथा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा विक्रमादित्य राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी मालिनी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा विक्रमादित्य को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी मालिनी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा विक्रमादित्य के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और रानी मालिनी से भिक्षा मांगी। तब रानी मालिनी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन, संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो गरीब लोग अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, रानी मालिनी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी मालिनी साधु महाराज से बोली, हे महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। फिर साधु महाराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्य हो गए। हे प्रिय भक्तों, साधु महाराज के अनुसार कहीं बातों को पूरा करते हुए रानी मालिनी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा विक्रमादित्य का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा विक्रमादित्य ने रानी मालिनी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं,
क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा विक्रमादित्य परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और इधर राजा विक्रमादित्य के प्रदेश जाते ही रानी मालिनी और दासी चंपा दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी मालिनी और दासी चंपा को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी मालिनी ने अपनी दासी चंपा से कहा कि हे चंपा, पास ही के नगर में मेरी बहन सुमित्रा रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी चंपा रानी मालिनी की बहन सुमित्रा के पास गई। उस दिन गुरुवार था और सुमित्रा उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी चंपा ने सुमित्रा को अपनी रानी मालिनी का संदेश दिया, लेकिन सुमित्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी चंपा को सुमित्रा से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी चंपा ने वापस आकर रानी मालिनी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी मालिनी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर सुमित्रा ने सोचा कि मेरी बहन मालिनी की दासी चंपा आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन मालिनी के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी चंपा मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, चंपा क्यों गई थी? रानी मालिनी बोली कि हे बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी मालिनी की आंखें भर आईं। उसने दासी चंपा समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन सुमित्रा को विस्तारपूर्वक सुना दी। सुमित्रा बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी मालिनी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन सुमित्रा के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी चंपा को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी चंपा को बड़ी हैरानी हुई। दासी चंपा रानी मालिनी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी मालिनी ने अपनी बहन सुमित्रा से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। सुमित्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर सुमित्रा अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया, तो रानी मालिनी और दासी चंपा ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, कथा की और आरती की। अब पीला भोजन कहां से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी चंपा को दे गए। भोजन पाकर दासी चंपा प्रसन्न हुई और फिर रानी मालिनी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी मालिनी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी चंपा बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी मालिनी को समझाते हुए दासी चंपा कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। हे प्रिय भक्तों, दासी चंपा की बात मानकर रानी मालिनी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी मालिनी और दासी चंपा आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा विक्रमादित्य किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा विक्रमादित्य जहां कहीं भी हो, शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा विक्रमादित्य प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह राजा विक्रमादित्य रोने लगा और उदास हो गया।
उसी समय राजा विक्रमादित्य के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी मालिनी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की थी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, अब तुम्हारी पत्नी मालिनी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं, और रात को मैंने अपनी रानी मालिनी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु महाराज बोले, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और तुमने जो बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में मुझसे पूछा है, वह इस प्रकार है। सुनो, साधु वेश में भगवान बृहस्पति देव उसे कहानी सुनाते हुए बोले कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और उससे कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या सुनैना के यहाँ गया और सारा हाल कहा
तो सुनैना बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहां लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी कमला को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी मां कमला को वह समझाने लगी कि हे मां, आप प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु कमला ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री सुनैना के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे सुनैना को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मां कमला को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो कमला की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कथा कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्य हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा विक्रमादित्य जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा विक्रमादित्य ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा धीरसेन ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा धीरसेन की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा विक्रमादित्य कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा धीरसेन उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी पद्मावती की दृष्टि उस घंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी पद्मावती ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा विक्रमादित्य कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे विक्रमादित्य ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा धीरसेन को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी पद्मावती का हार उसी कुंडी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा धीरसेन प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे विक्रमादित्य को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे विक्रमादित्य को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा विक्रमादित्य अपने नगर को चल दिया। राजा विक्रमादित्य जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी मालिनी और दासी चंपा के हैं। तो राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी मालिनी के पास इतना पैसा कहां से आ गया। जब रानी मालिनी ने यह खबर सुनी कि राजा विक्रमादित्य आ रहे हैं तो उन्होंने दासी चंपा से कहा, हे चंपा, देख राजा विक्रमादित्य हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी चंपा दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा विक्रमादित्य ने क्रोध करके अपनी रानी मालिनी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा विक्रमादित्य के दुपट्टे में चने की दाल बंधी ही रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता।
एक रोज राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि चलो अपनी बहन राजकुमारी शोभा के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन राजकुमारी शोभा के यहाँ को चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा विक्रमादित्य कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा विक्रमादित्य ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई ही थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे रास्ते में उसे एक किसान रामदास खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा और उससे बोले कि अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान रामदास बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा विक्रमादित्य आगे चलने लगा। राजा विक्रमादित्य के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान रामदास के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी मां लक्ष्मी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र रामदास से सब हाल पूछा, पर बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा विक्रमादित्य ने बुढ़िया लक्ष्मी के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान रामदास के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा विक्रमादित्य अपनी बहन राजकुमारी शोभा के घर पहुंचा। राजकुमारी शोभा ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन राजकुमारी शोभा से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। राजकुमारी शोभा बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहां लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। इसीलिए वह कुम्हार भोलनाथ के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहां 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। राजकुमारी शोभा ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार भोलनाथ से कहा और वह तैयार हो गया। राजा विक्रमादित्य ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन राजकुमारी शोभा से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजकुमारी शोभा ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। राजकुमारी शोभा ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा विक्रमादित्य बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा विक्रमादित्य अपने नगर को लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी मालिनी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी मालिनी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी मालिनी गर्भ से है। राजा विक्रमादित्य को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी पत्नी मालिनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोला, हे रानी स्त्री, बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन राजकुमारी शोभा आई तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी मालिनी ने सुनकर हां कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य की बहन राजकुमारी शोभा ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहां आई। तभी रानी मालिनी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजकुमारी शोभा बोली, भाभी, इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? ब्र से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और इधर राजा विक्रमादित्य के प्रदेश जाते ही रानी मालिनी और दासी चंपा दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी मालिनी और दासी चंपा को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी मालिनी ने अपनी दासी चंपा से कहा कि हे चंपा, पास ही के नगर में मेरी बहन सुमित्रा रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी चंपा रानी मालिनी की बहन सुमित्रा के पास गई। उस दिन गुरुवार था और सुमित्रा
उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी चंपा ने सुमित्रा को अपनी रानी मालिनी का संदेश दिया, लेकिन सुमित्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी चंपा को सुमित्रा से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी चंपा ने वापस आकर रानी मालिनी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी मालिनी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर सुमित्रा ने सोचा कि मेरी बहन मालिनी की दासी चंपा आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन मालिनी के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी चंपा मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, चंपा क्यों गई थी? रानी मालिनी बोली कि हे बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी मालिनी की आंखें भर आईं। उसने दासी चंपा समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन सुमित्रा को विस्तारपूर्वक सुना दी। सुमित्रा बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी मालिनी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन सुमित्रा के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी चंपा को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी चंपा को बड़ी हैरानी हुई। दासी चंपा रानी मालिनी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी मालिनी ने अपनी बहन सुमित्रा से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। सुमित्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर सुमित्रा अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी मालिनी और दासी चंपा ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, कथा की और आरती की। अब पीला भोजन कहां से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी चंपा को दे गए। भोजन पाकर दासी चंपा प्रसन्न हुई और फिर रानी मालिनी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी मालिनी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी चंपा बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी मालिनी को समझाते हुए दासी चंपा कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। हे प्रिय भक्तों, दासी चंपा की बात मानकर रानी मालिनी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी मालिनी और दासी चंपा आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा विक्रमादित्य किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा विक्रमादित्य जहां कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा विक्रमादित्य प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह राजा विक्रमादित्य रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा विक्रमादित्य के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इसह लकड़हारे, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रहे हो? कौन सा भार तुम्हारे हृदय पर है? राजा विक्रमादित्य ने उस साधु को देखा। उनके वचनों में अजीब सी करुणा थी। वह बोले, हे साधु महाराज, मैं कौन हूं, क्या था, यह सब अब किसे बताऊं? एक समय मैं बड़े सम्मान और वैभव से रहता था, पर आज मेरी दशा देखिए, जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन चला रहा हूं। न अपना राज्य, न अपनी रानी, न अपनी प्रजा, सब कुछ मुझसे दूर हो गया है। साधु रूप में खड़े बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं,
परंतु जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपना धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम अपने जीवन से निराश मत हो। क्या तुम सच में अपने पुराने सुखों को याद करके दुखी हो या किसी और कारण से? राजा विक्रमादित्य ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं केवल अपने लिए दुखी नहीं हूं। मुझे चिंता है कि मेरी रानी मालिनी किस दशा में होगी, मेरा राज्य किस हाल में होगा। मैंने उनका साथ छोड़ दिया, यह सोचकर ही मेरा मन रो पड़ता है। साधु ने कहा, वत्स, यदि तुम्हारी निष्ठा सच्ची है तो भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। परंतु एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए, क्या तुमने कभी सोचा कि यह क्यों आए? राजा ने सिर झुका लिया। हे प्रभु, शायद मेरे ही कर्म थे, मेरे ही दंभ और आलस्य ने मुझे इस दशा में ला दिया। साधु रूप में बृहस्पति देव ने कहा, वत्स, भगवान कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देते। कभी कभी मनुष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए कठिनाइयों की राह दिखानी पड़ती है, परंतु यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है, श्रद्धा है और तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो सकते हैं। इतना कहकर साधु ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक चमकता हुआ पीला फल निकालकर राजा को देते हुए बोले, वत्स, इसे लो। यह कोई साधारण फल नहीं है, यह गुरुवार की पवित्र शक्ति से युक्त है। इसे ग्रहण करने से तुम्हारा जीवन सुधरने लगेगा, परंतु इसका प्रभाव तभी होगा जब तुम्हारे मन में सच्ची आस्था हो और तुम अपने कर्मों में शुद्धता लाओ। राजा ने विनम्र भाव से फल ग्रहण किया। फल छूते ही उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। साधु ने आगे कहा, वत्स, कल प्रातः सूर्य उदय होते ही पूर्व दिशा की ओर चलना। जहां पीले रंग की आभा दिखाई दे, समझना कि वही तुम्हारे भाग्य का मार्ग है। उस ओर चलकर तुम अपनी खोई हुई दिशा पुनः प्राप्त करोगे। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। राजा विक्रमादित्य अचंभित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे, वरन स्वयं देवत्व का रूप थे। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य जंगल से निकले और पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें सचमुच एक स्थान पर पीली आभा दिखाई दी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अपने टूटे फूटे घर के सामने बैठी रो रही थी। राजा ने पूछा, माता, आप रो क्यों रही हैं? वृद्धा बोली, बेटा, आज गुरुवार है और मैं बृहस्पति देव का व्रत रखती हूं, लेकिन मेरे पास पूजन के लिए चने की दाल, मुनक्का और केले की जड़ नहीं है, इसीलिए मेरा व्रत अधूरा रह गया है। राजा को तुरंत साधु के शब्द याद आए, भक्ति, दया और सेवा ही जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। उन्होंने अपनी लकड़ियों की गठरी बेचकर जो थोड़े से पैसे कमाए थे, उनसे तुरंत दाल, मुनक्का और व्रत की सारी सामग्री खरीदकर वृद्धा को दे दी। वृद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, बेटा, आज तुमने मेरा व्रत बचा लिया। भगवान बृहस्पति देव तुम्हें बहुत ऊंचा स्थान देंगे। तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। वृद्धा के आशीर्वाद से राजा के हृदय में नई शक्ति जाग उठी। उसी समय आकाश से पीली रोशनी उतरी और एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स विक्रमादित्य, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारी विनम्रता और सेवा ने तुम्हारे सभी पाप और दुख काट दिए। अब तुम वापस अपने राज्य लौटो। वहां तुम्हारी रानी मालिनी और दासी चंपा तुम्हारी बाट जोह रही हैं। राजा विक्रमादित्य भाव विभोर हो गए। वे तेजी से अपने नगर की ओर लौटने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उनके शरीर से थकान हटती जाती और चेहरे पर तेज बढ़ता जाता। उधर रानी मालिनी और दासी चंपा बृहस्पति देव से प्रार्थना कर रही थीं कि राजा शीघ्र लौट आए। तभी दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। दासी चंपा बोली, हे रानी, देखो, कोई घोड़े पर आ रहा है। रानी ने ध्यान से देखा, वह स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। रानी मालिनी दौड़कर उनसे मिली और उनके चरणों में गिरकर बोली, नाथ, आप लौट आए। आपकी प्रतीक्षा में हम प्रतिदिन व्रत करते रहे, पूजा करते रहे। राजा ने उन्हें उठाया और कहा, मालिनी, अब कोई दुख नहीं रहेगा। बृहस्पति देव की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। नगर में आनंद छा गया। राजा विक्रमादित्य ने लौटकर अपने राज्य को पूर्व की भांति सुखी और समृद्ध बना दिया। रानी मालिनी, दासी चंपा और नगर के सभी लोग प्रत्येक गुरुवार को व्रत और कथा करते रहे। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से सबका जीवन पुनः सुखमय हो गया और उनके घर सदैव समृद्धि, शांति और मंगल का वास बना रहा। राजा विक्रमादित्य ने राज सिंहासन संभाला तो सबसे पहले उन्होंने वही साधु खोजने का आदेश दिया जिसने जंगल में उन्हें मार्ग दिखाया था। कई दिनों तक ढूंढने पर भी वह साधु कहीं दिखाई नहीं दिया।
तभी एक दिन दरबार के बीच में सुनहरी आभा प्रकट हुई और उसी आभा से दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, जिसे ढूंढने चले हो वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी भक्ति, तुमची करुणा, तुम्हारी सेवा ही मैं हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा और रानी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी दिव्य स्वर ने कहा, विक्रमादित्य, अब तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, प्रजा का कल्याण, दूसरा, धर्म का प्रचार और तीसरा, गुरुवार व्रत की महिमा को फैलाना ताकि कोई भी भूखा न रहे। यह कहते ही प्रकाश लुप्त हो गया। पहला कार्य, प्रजा का कल्याण। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में भूखे, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाए। गुरुवार के दिन कोई भूखा न रहे, इसका विशेष आदेश दिया गया। दासी चंपा स्वयं जाकर उन अन्न क्षेत्रों की व्यवस्था देखती। जहां कोई वृद्धा या ऐसा कोई व्यक्ति मिलता जो खाना बनाने में असमर्थ हो, चंपा विशेष रूप से उनके घर भोजन भिजवाती। रानी मालिनी ने महिलाओं के लिए एक विशेष केंद्र बनाया जहां जरूरतमंद महिलाएं बुनाई, सिलाई और पीले अनाज को संग्रहित करने जैसी विधियां सीख सकती थीं। इससे लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। नगरवासी कहने लगे, जब से रानी और दासी चंपा ने घर घर दीपक जलाए हैं, हमारे जीवन में उजाला ही उजाला छा गया है। दूसरा कार्य, धर्म का प्रचार। राजा विक्रमादित्य ने राज्य भर में गुरुवार व्रत की कथा का प्रचार कराया। ब्राह्मणों, साधुओं और पुरोहितों को भेजा गया कि वे हर घर में व्रत की महिमा बताएं। जहां जहां यह कथा सुनाई गई, वहां लोगों के कष्ट दूर होने लगे। कई घरों में वर्षों से सूने पड़े कोने अचानक अनाज से भर गए। कई घरों में बरसों बाद संतान की प्राप्ति हुई। व्यापार में लाभ बढ़ा, बीमार स्वस्थ हुए। लोग यह कहने लगे, गुरुवार की पूजा ने हमारे घरों को पुनः स्वर्ग बना दिया। तीसरा कार्य, कोई भूखा न रहे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य के सभी मंदिरों के बाहर पीला भंडारा शुरू किया। यहां गुरुवार को विशेष रूप से चने की दाल, हलवा, बेसन के लड्डू और केसर भात वितरित किया जाता। रानी मालिनी और चंपा स्वयं उस भंडारे में बैठकर प्रसाद बांटती। लोग उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, हे रानी, पहले जिस घर में भूख का वास था, आज वही घर भूख मिटा रहा है। एक दिन पुनः अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध पुरुष पीले वस्त्र पहने भंडारे में आया। उसके चेहरे पर तेज था, लेकिन चाल साधारण थी। चंपा ने उन्हें बैठने के लिए कहा, पर वह वृद्ध मुस्कुराए और बोले, चंपा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? चंपा चौंक गई। रानी और राजा भी वहां पहुंच गए। वृद्ध ने अपना रूप त्यागा और उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैला। वे स्वयं बृहस्पति देव थे। देवता ने कहा, वत्स विक्रमादित्य, तुम्हारी प्रजा सेवा, दया और धर्म पालन से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया है। तुम्हारा राज्य केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक तक प्रसिद्ध होगा। यह कहकर देवता ने 3 वरदान दिए। 1, धन संपदा कभी खत्म नहीं होगी। 2, पीढ़ियों तक गुरुवार की पूजा करने से संतति और समृद्धि बनी रहेगी। 3, राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी या भूखा नहीं रहेगा। पूरी सभा जय बृहस्पति देव के उद्घोष से गूंज उठी। बाद में राजा विक्रमादित्य, रानी मालिनी और दासी चंपा तीनों जीवन भर गुरुवार का व्रत और पूजा करते रहे। उनका राज्य सोने की तरह चमकने लगा। लोग सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहने लगे। गुरुवार का दिन उस प्रदेश में समृद्धि दिवस कहलाने लगा और कहते हैं, जहां भक्ति, सेवा और सत्य का वास हो, वहां स्वयं देवता कदम कदम पर रक्षा करते हैं। यह कथा अपने अंतिम और सबसे दिव्य चरण में पहुंच चुकी थी। राजा विक्रमादित्य, रानी मालिनी और दासी चंपा तीनों ने बृहस्पति देव की कृपा को न केवल अपने जीवन में उतारा बल्कि पूरे राज्य का स्वरूप बदल दिया। अंततः एक दिन राजा विक्रमादित्य ने विशाल सभा बुलाई। प्रजाजन, मंत्रीगण, साधु संत और दूर दूर से आए लोग उस सभा में उपस्थित हुए। राजा सिंहासन पर बैठे और उनके मुख पर अद्भुत तेज चमक रहा था। उन्होंने गंभीर और मधुर आवाज में कहा, हे प्रजाजनों, आज हमारे राज्य में जो भी सुख, शांति और समृद्धि है वह बृहस्पति देव की कृपा का परिणाम है। यह धन, यह राज्य, यह वैभव कुछ भी मेरा नहीं, यह सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सत्य, भक्ति और दया को स्थान दें। कोई भी व्यक्ति भूखा, दुखी या असहाय न रहे। यही हमारा धर्म है, यही हमारी विजय है।
सभा तालियों और जय घोष से गूंज उठी। जय विक्रमादित्य, जय बृहस्पति देव। इधर रानी मालिनी, जो कभी अभाव और दुख से गुजरी थीं, आज अपनी प्रजा के बीच खड़ी थीं। उनके भीतर का गर्व और संतोष स्पष्ट दिख रहा था। दासी चंपा उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चंपा, यदि तुम्हारी बुद्धि और सेवा न होती तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। तुम केवल दासी नहीं, मेरे घर की सौभाग्य की देवी हो। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, रानी साहिबा, यह सब बृहस्पति देव की मेहर है। हमने जो कुछ किया वही हमें फल बनकर लौट आया। उसी समय आकाश में पीली रोशनी फैलने लगी, सुगंधित हवा चली और दिव्य ध्वनि गूंजी। वत्स विक्रमादित्य, तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो गई। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। तुम्हारा राज्य धर्म और दया का प्रतीक रहेगा। लोगों ने देखा, सूर्य जैसे तेज से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं बृहस्पति देव थे। उन्होंने तीनों को आशीर्वाद दिया। राजा को न्याय और समृद्धि का वरदान, रानी मालिनी को सौभाग्य और शांति का वरदान, चंपा को अमर पुण्य और दुनिया भर में सम्मान का वरदान। और कहते हैं, उस क्षण पूरा राज्य मानो स्वर्ग के समान चमक उठा। प्रजाजन आनंद में डूब गए और समृद्धि की लहरें चारों ओर फैल गईं। उस दिन से गुरुवार का व्रत उस राज्य में सबसे पवित्र माना गया। हर घर में दीप जलने लगे, हर आंगन में पीला भोजन बनने लगा और हर दिल में यह विश्वास बस गया, जहां भक्ति, सत्य और दया हो, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। इस प्रकार यह पावन कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसकी सीख सदा जीवित रहती है। व्रत, श्रद्धा और सेवा से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है और भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। समाप्त। दादी जी ताननौने।